सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया ट्वीट कर लिखा कि है दाऊ भूपेश बघेल, इस मामले की जांच से षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया सामने। टीएस सिंहदेव ने कहा 14 सीटों पर आ सकती है कांग्रेस। पीएम को पनौती कहना पड़ा राहुल को भारी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत, राहुल गांधी पर कार्रवाई की रखी मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा अमेठी नहीं गए तो दूल्हे भाई हार गए। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पतंजलि का रखा पक्ष, भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने का मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रायपुर डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि हां दाऊ भूपेश बघेल जी, इस मामले की जांच से षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ये तो बताइए कि 2018 से पहले जिन्होंने झीरम से सबूत जेब में होने का दावा किया था, उनका क्या होगा। उन्होंने लिखा कि 5 साल तक आपने तो झीरम जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। सरगुजा संभाग के चुनावी समीकरण की बात कहें, इसके तहत 14 विधानसभा आते हैं। इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर रही। चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, लेकिन अंत में क्या होगा यह भी एक मुश्किल घड़ी है। वहीं कांग्रेस में सीएम चेहरे को टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान तय करेगी और हम सबको उस पर चलना होगा। 14 में कांग्रेस है, सब जीत सकती है 14 में, लेकिन अंत में क्या होगा ये कहना मुश्किल। 14 में 14 बार बार आना ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। हाईकमान जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं। भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, महान जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कुछ साझा बैठ चुके हैं। और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन हाई कमांड जो तय करे वो खाएगा और सब इसमें सहमत। 14 में कांग्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी झूठे दावे के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने यह झूठा दावा किया था कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी जाति को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दुर्भाग्य से जुड़े इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज के अंदाज में राहुल गांधी के अमेठी सीट और वायनाड सीट पर हुए चुनावों को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं गए तो दूल्हे राजा अमेठी चुनाव हार जाएंगे, जाते तो क्या होता। राहुल गांधी वायनाड में इसलिए जीते क्योंकि वहां पर उन्हें 35% मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस के पास आज अगर कोई वोटर बचा है तो मुस्लिम आबादी बची है। इसलिए जब हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी हमसे परेशान होती है। दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप। हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना पाएंगे सोच लो आप। नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी। अपने बाबा दादा की सीट बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में नहीं लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।